नमस्कार मित्रों, हम देखते हैं यूडाइज प्लस में ड्रॉप बॉक्स के स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कैसे किया जाए। क्योंकि जिन छात्रों का PEN बन चुका है, जो 2022-23 की यूडाइज में दर्ज थे, वो छात्र यदि हमारे यहाँ TC लेकर आए हैं तो उन्हें ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट करना आवश्यक है। तो इंपोर्ट करने की प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से छात्र को हमारे विद्यालय में इंपोर्ट किया जाना है। सर्वप्रथम ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं और यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करते ही स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहां प्रभारी की लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन किया जाना है। यूडाइज प्लस यूजर ID और पासवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होगा। सत्र 2023-24 क्लिक कर देंगे। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां छात्रों की संख्या दी होती है। अब हमें किसी स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है तो यहाँ इन 3 लाइन्स को टच करके प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते हैं और इंपोर्ट मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स 3 बॉक्स दिखाई देते हैं, जहां पर इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ चूँकि हमें ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करना है तो हम पहले ड्रॉप बॉक्स को ओपन करते हैं। छात्र जिस विद्यालय से TC लेकर आया है उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करते हैं। छात्र जिस विद्यालय से हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आया है उस विद्यालय के डाइस कोड से या उस विद्यालय का नाम लिखकर यहाँ पर विद्यालय को सर्च करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट है। यहाँ पर किसी भी प्रदेश के किसी भी स्कूल का ड्रॉप बॉक्स देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर सभी प्रदेश ओपन हो रहे हैं, उस प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टेट का ब्लॉक भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे ब्लॉक का देखना है तो हमारे ब्लॉक का स्कूल हम सर्च करते हैं, स्कूल का नाम लिखकर। यहाँ जैसे ही कुछ अक्षर स्कूल के नाम के लिखते हैं तो उस से मिलान करते हुए उससे मिलते जुलते सभी स्कूल यहाँ पर खुल जाते हैं। तो जिस स्कूल का ड्रॉप बॉक्स हमें देखना है उस पर क्लिक कर देते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। सर्च पर क्लिक करते ही उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाता है और छात्रों के नाम ओपन हो जाते हैं। जिस छात्र को हम यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं उस छात्र के नाम के सामने जो इंपोर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देता है उसे क्लिक कर देते हैं। इंपोर्ट को क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का PEN यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब हमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना होगी जो इस विद्यालय ने विगत वर्ष में अपने यूडाइज प्लस में दर्ज की थी। तो हम देख लेते हैं जन्म तिथि जो कि हमने उस विद्यालय से प्राप्त की है जहां पर स्टूडेंट विगत वर्ष में
दर्ज था, क्योंकि इसके पहले जो छात्र की आधार की जन्म तिथि है या जो हमारे पास दाखिल खारिज में दर्ज थी वह जन्म तिथि यहाँ पर नहीं ली गई थी। तो उस विद्यालय से संपर्क करके सही जन्म तिथि को प्राप्त किया गया है। अब इस जन्म तिथि को लिखकर देखते हैं छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। जन्म तिथि फिल की गई है, गो पर क्लिक कर देते हैं। यह जन्म तिथि सही है तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब इस छात्र को जिस कक्षा में इंपोर्ट करना है उस कक्षा को सिलेक्ट कर दिया जाता है। छात्र की जानकारी का यहाँ पर मिलान कर लिया जाता है। क्योंकि छात्र 5वीं पास होकर आया है, क्लास एलिजिबल टू मतलब किस कक्षा में हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं वह यहाँ पर शो होती है। क्लास 6 लिखा हुआ है, हम कक्षा 6 में इसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्लास सेलेक्ट कर देते हैं 6। इंपोर्ट सेक्शन ए, डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिनांक में छात्र को एडमिशन दिया गया है उस दिनांक को यहाँ पर लिख देते हैं। और इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक सूचना आती है, आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। नेम दिया स्टूडेंट का, क्लास दी गई है तो क्लास टू बी इम्पोर्टेड या एडमिटेड 6, मतलब हम इस स्टूडेंट को कक्षा 6वीं में इंपोर्ट करना चाहते हैं। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ओके पर क्लिक कर देते हैं। छात्र हमारे यहाँ कक्षा 6 में इंपोर्ट हो चुका है। अब हम एक और स्टूडेंट को इंपोर्ट करके देखते हैं जो दूसरे विद्यालय से आया है। उसके लिए हमें फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करके ड्रॉप बॉक्स में जाना है और जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय को यहाँ पर लिखना है। क्योंकि हम उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स देखना चाहते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा है तो उस विद्यालय के नाम से मिलते जुलते और भी विद्यालय यहाँ पर ओपन होते हैं। अब जिस विद्यालय छात्र आया उस पर क्लिक करते हैं, वह सिलेक्ट हो जाता है। सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ से जिस विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके सामने इंपोर्ट का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट पेन फिर से लिखा गया। अब हमें इसकी सही डेट ऑफ बर्थ जो कि हमने उस विद्यालय से संपर्क करके प्राप्त की है उसे यहाँ पर लिखते हैं। सही जन्म दिनांक को यहाँ पर अंकित करते हैं। वो पर क्लिक कर देते हैं। यह जन्म तिथि चूँकि उन्होंने टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की दी है, यह जन्म तिथि यहाँ पर मैच नहीं करती। तो हमें इस विद्यालय से पुनः संपर्क करके यूडाइज प्लस में दर्ज की गई जन्म तिथि प्राप्त करनी होगी, तभी यह छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो सकेगा। द एंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टेड स्टूडेंट पेन। यदि यह सूचना प्रदर्शित होती है इसका मतलब है हमें उस विद्यालय से संपर्क करना है और उस छात्र की सही जन्म तिथि प्राप्त करना है। अभी उन्होंने जो हमें टीसी में जन्म तिथि लिख कर दी थी वह यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, तो हम उस विद्यालय से संपर्क करेंगे और यूडाइज प्लस जो कि हमें 2022-23 के यूडाइज प्लस से प्राप्त होगी। अब हम उस विद्यालय से संपर्क करेंगे और उनसे वर्ष 2022-23 के यूडाइज में
लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2022-23 के यूडाइज में से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और जिस कक्षा से बच्चा आया है वह क्लास सेलेक्ट करवा के उनसे उस छात्र की जन्मतिथि यहाँ 2022-23 का जैसे ही लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर सही जन्मतिथि और छात्र का PEN नंबर मिल जाता है, यह हम उनसे प्राप्त कर लेंगे। और जब वही जन्मतिथि यहाँ पर दर्ज की जाएगी तभी छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो सकेगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और यूडाइज से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका भी हल मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि मैं शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं और आप जो भी जानकारी चाहते हैं उनका हल मैं आपको प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।